गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स और टीचर्स के कहने पे बेटे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर भी आपको बताया कि मेरी हेल्थ का मसला है तो मैं पूरी तरह नहीं कर पाता। इसलिए बच्चों मैंने एक तो अजीत AJEETANGRAL अजीत अंगराल PM SSS एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करके रखें। JK इंडिया इंटरनेशनल व्हाट्सअप ग्रुप है फॉर बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग अलग बना हुआ है और टीचर्स का उसमें आप ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहाँ बच्चे आपस में ही एक दूसरे को क्लियर करते रहते हैं, टीचर भी एक दूसरे को आपस में ही क्लियर करते रहते हैं। और इसके साथ 9419144030 पे ये मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। जितनी मेरी हिम्मत होगी मैं उसका ज़रूर रिप्लाई अकेले के लिए नहीं दूँगा, ना मैं कॉल का दे सकता हूँ, लेकिन सारे पॉइंट इकट्ठे करके ऐसे एक ये वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ। कोई वीडियो बनाना मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना ही मुझे ये ज़्यादा इसमें है, लेकिन सिर्फ एक है कि सारे पॉइंट्स का अकेले जवाब नहीं दे पाता, इसलिए सारे इकट्ठे करके कोई इसमें बता देता हूँ। अब जिन बच्चों ने जो है पेरेंट्स के लिए और टीचरों ने बोला है कि सर BDS MBBS के BAMS के बारे में बताइए। ये बेटे 3 कोर्सेज़ हैं, जनरल कोर्सेज़ भी आ जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्स भी आते हैं, मेडिकल कोर्सेज़। मेडिकल कोर्सेज़ में BA BSc, जैसे मेडिकल कोर्सेज में जैसे जनरल कोर्सेज में BA BSc BCom BBA BCA है। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपके अपने इंजीनियरिंग है, दूसरे हैं। इसी तरह मेडिकल में आते हैं BDS MBBS BAMS, ऐसे कोर्सेज जो है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो बाकी कोर्सेज हैं, जनरल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो BA का इंजीनियरिंग का है, वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है और एडमिशन में चॉइस फिलिंग में कॉलेज भी नज़र आते हैं। या कोई ऑन योर ओन में वाला कैटेगरी में होगा, एलिजिबल होगा, तो वो उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बताऊंगा। लेकिन जो बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं मेडिकल में, याद रखना उनको स्कॉलरशिप तो मिलता ही मिलता है ICT से, लेकिन एडमिशन उनको खुद लेने पड़ती है। जब वो चॉइस फिलिंग करेंगे उनको कॉलेज नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। बाकी जनरल कोर्सेज और प्रोफेशनल के लिए नज़र आते हैं, उसमें नहीं आएंगे। बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये याद रखना। आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, उसके बाद आपने जो भी अपने नीट वगैरह रजिस्ट्रेशन जो भी आपका नंबर है उसको मेंशन करना है, और ये इसके लिए ज़रूरी है। अब इसमें जो है क्या है कि आप एडमिशन लेते हैं ऑन योर ओन। जैसे जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिफरेंट बॉडीज़ हैं वो काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करके बच्चा ऐसे ही जैसे मेडिकल में एडमिशन लेता है वैसे उसने अपने लेवल पे एडमिशन लेनी है। लेकिन जब एडमिशन ले लेता है AICTE को इन्फॉर्म करता है कि ये वहाँ पर उसका एक फॉर्म है, वहाँ पर करता है कि ये मैंने इस जगह पे एडमिशन ले ली है, और अपना प्रूफ जो है वो अटैच करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो 12th के रोल मार्क्स होते हैं, उन मार्क्स के बेसिस पर जो 100 स्टूडेंट टॉपर होते हैं, पहले जो 100 स्टूडेंट हैं, तो उनको स्कॉलरशिप मिलता है। याद रखना 12th के मार्क्स से जो 100 स्टूडेंट होंगे, क्योंकि इसकी सीट 100 है, तो उनको इसके लिए स्कॉलरशिप मिलता है जो टॉप 100 होंगे। तो इसलिए आपको ये क्लियर हो गया कि मेडिकल के लिए BDS MBBS BAMS एट्सेट्रा आप कर सकते हैं, अंडर SSJKL PM SSS के अंडर आप कर सकते हैं। इसमें आपको एडमिशन खुद लेना है, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कराना ही कराना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी नीट का है वो करनी है, और उसके बाद आपको जो है प्रोसेस उसका पूरा फॉलो करना है। लेकिन एडमिशन भी आपने अपने लेवल पे खुद ही लेनी है और लेके फिर इन्फॉर्म करना है AICTE को। फिर उसके बाद उसमें जो 100 सीट होती हैं, अगर सपोज करो 50 ही बच्चों ने अप्लाई किया और 50 नहीं रिपोर्ट किया, तो तब तो मिल जाएगा, 100 सीट्स हैं। लेकिन अगर 140 बच्चे इसके लिए कर देते हैं, तो जो टॉप 100 होंगे 12th के मार्क्स के हिसाब से उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। कल को कोई बच्चा बोले सर नीट का नहीं, मैंने काउंसलिंग में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इधर कॉलेज नज़र नहीं आ रहे हैं मेडिकल के, वो नज़र मेडिकल के नहीं आएंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, वो एडमिशन आपने खुद लेना है, एलिजिबिलिटी आपने खुद देखनी है, उस प्रोसेस में आपने खुद जाना है।
जबकि दूसरे जो जनरल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें PMTSS में स्कॉलरशिप भी मिलता है, एडमिशन भी मिलती है, कॉलेज भी दिखाई देते हैं, तो फिर आप खुद उसकी चॉइस फिलिंग करते हैं। तो ये अच्छी तरह से याद रखें। इसके लिए आप जो है एक बात है कि ये जो डेंटल कॉलेजेस हैं ना, याद रखना इनके BDS के लिए जो फंड हैं, तो जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के तो हैं ही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में तो एक कॉलेज में 5 से ज़्यादा बच्चे एडमिट नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना, कोई बीच में आपको एक्सप्लाइट करे इमोशनली ऐसे करके कि आप ये कराते हैं वो कराते हैं, क्योंकि इन टाइम पर एजेंट भी बड़े एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे कई लोग गुमराह भी बच्चों को करते हैं। तो उस बातों का ध्यान रखना। कोई भी डाउट पड़े आप मेरे से ज़रूर मुझे मैसेज करना कि ये इसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा, तो ये आप इसके लिए करें, अप्लाई करें। और बहुत सारे बच्चों को सीट मिली है जिन्होंने MBBS BDS किया है और VMS किया है और अपना, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर पूरा होना चाहिए। ऐसे ही मैं बेटे कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा आपके साथ बना रहूँगा, ताकि आपको छोटी छोटी बातें मैं क्लियर करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।